इसमें देखो एक टर्म है कि पुलिस ने 0 एफआईआर क्यों लेट फाइल करी थी। 0 एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से अभी है ही है। साथ ही साथ मणिपुर में जो अभी इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था कि 0 एफआईआर क्या होती है और कैसे 0 एफआईआर फाइल होती है एंड सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अपन डिटेल में देख लेते हैं 0 एफआईआर के बारे में। 0 एफआईआर इज एन एफआईआर that can be registered by any police station irrespective of their jurisdiction when it receives a complaint regarding a cognizable offense। अब इसको देखो ऐसे समझते हैं, एक जगह है जिस जगह का नाम है ए, यहाँ पे ना एक क्राइम हुआ है, पर वो क्राइम करने होने के बाद वो वुमेन जो है वो अभी बी एरिया में आ गई है। तो पहले क्या होता था कि क्राइम अगर ए जगह में हो गया है और वुमेन को क्रिमिनल्स ने बी एरिया में छोड़ दिया है, तो वुमेन जब बी एरिया में कंप्लेन करने के लिए जाती थी तो पुलिस वाले मना कर देते थे कि भाई हमारा जो डिक्शन है आप उस एरिया में जाइए जहाँ पे क्राइम हुआ है। ये बहुत कॉमन इश्यूज था वुमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट में जब भी कोई इस तरीके के केसेस आते थे, स्पेशली वुमेन्स। तो फिर उसके बाद 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया कि भाई चाहे ए एरिया में हुआ हो, चाहे बी में हुआ हो, वुमेन सी में आई हो, आप यहाँ पे एफआईआर फाइल करिए। इस एफआईआर का नाम होगा 0 एफआईआर और फिर बाद में जो कंपिटेंट पुलिस होगी, मतलब जो भी जहां भी जुरिडिक्शन होगा, जहां भी मामला हुआ होगा, आप उसको बाद में ट्रांसफर कर दीजिए। बट फ्रॉम द विक्टिम पर्सपेक्टिव आप एफआईआर फाइल करेंगे। तो ये लेमन लैंग्वेज में 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। देखो एफआईआर जब होती है तो आपको एक एफआईआर नंबर मिलता है, लेकिन 0 एफआईआर में आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक वो अलोकेट नहीं हो जाएगी जो कंपिटेंट जुडिक्शन वाली पुलिस थाना होगा। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहली चीज तो ये, अगर लेमन लैंग्वेज में समझें व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो जो हीनियस क्राइम्स होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। चलो इसी से मेरा एक क्विज का क्वेश्चन है आप लोगों को, व्हाट इज कंपाउंडेबल ऑफेंस, मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना। ठीक है, चलिए, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वह ही 0 एफआईआर उन्हीं के ऊपर फाइल हो सकती है। इवन आपको बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे ही एफआईआर भी फाइल कर सकती है पुलिस। अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो नॉन हीनियस टाइप के होते हैं या जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, उसमें पहली चीज तो विदाउट वारंट यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, प्लस फिर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट अगर कहेगा तभी एफआईआर जो है वो फाइल हो सकती है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता है, और इसी के एफआईआर एंड 0 एफआईआर दोनों ही इसी के लिए पुलिस जो है वो फाइल कर सकती है। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए सर 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। देखो निर्भया जो केस हुआ था ना, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी। ठीक, ये है हमारे जस्टिस वर्मा, इन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि भाई देयर शुड बी 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट, जिसमें जो जुडिक्शन पुलिस थाना है ना उसका वेट ना हो, जहां पे भी वुमेन हो, विक्टिम हो, वो वहां पे कंप्लेन करे और एफआईआर दर्ज हो जाए। फिर ये पुलिस के ऊपर है कि पुलिस ट्रांसफर करे और जैसे भी जो भी प्रोसेस है वो फॉलो हो। लेकिन ये उन महिला के ऊपर नहीं आना चाहिए कि भाई वो जाते, जिसके साथ सोचो आप, भगवान न करे, पर किसी के साथ अगर इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है तो वो फिर पुलिस थाने घूमती रहेगा क्या इंसान की यहाँ कंप्लेन कर रहा है, बता रहे नहीं, यहाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ नहीं तो वहाँ चले जाओ। तो वो वाला एक चीज़ है कि इसीलिए 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो हमारे कोर्ट्स के कुछ वर्डिक्ट्स भी हैं इन चीज के ऊपर, जैसे कि एक है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर इज मैंडेटरी व्हेन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई ऐसी बात है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या उसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको लेके आया है तो आपको एफआईआर फाइल करना होगा। देखो पहले ना ये भी होता था कि पुलिस वाले जो हैं वो एफआईआर नहीं करते थे, वो फाइल ही नहीं लिखते थे, वो तैयार ही नहीं होते थे, सामने वाली पार्टी से कुछ पैसे ले रखे हैं या जो भी रीजन रहे। तो उसके बाद जब ये आया है ना 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट, और जब जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन किया, फिर एक आईपीसी में भी चेंज हुआ जो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर पुलिस वालों को एफआईआर फाइल करने की मजबूरी बन गई। क्योंकि अभी भी ऐसे केस आते हैं बहुत बार जो पुलिस वाले टाल देते हैं एफआईआर और ये सब करना, लेकिन अब कम से कम आपके पास एक उसके लिए अगर कोई एफआईआर आपकी फाइल नहीं करता है तो आपके पास एक राइट है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर एक केस है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 1999 का। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि वुमेन हैज द राइट टू लॉन्च हर कंप्लेंट फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन वेयर द इंसिडेंट अकर्ड।
तो ये उस समय कहा गया था 1999 में, तब तो ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, आप समझ रहे हो। अब एफआईआर क्या होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक, प्रिपेयर्ड बाय पुलिस अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों लिखा है मैंने आपको बताया, एफआईआर पुलिस सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस पे ही फाइल कर सकती है। यहां पे अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला होगा तो मजिस्ट्रेट के परमिशन लेनी होगी, और जैसे वो कहेंगे इंक्वायरी एफआईआर जो भी, तब वो होगा। एफआईआर इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन, सेट्स इन मोशन द प्रोब एंड फर्दर एक्शन बाय द पुलिस, ठीक है। अब सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी अलाउज पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहली चीज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही मैंने भूल गया मैं बताना, आई होप आप सबको पता हो, वरना ये बताओ एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, मत भूलना आज के बाद अगर नहीं पता है तो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसीलिए तो इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहला कदम है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि कहां से पावर आती है एफआईआर लॉन्च करने की पुलिस को, तो सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी जो है, इट अलाउज पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, अगर ऐसे कहीं पूछ लें तो जहां विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड, हीनियस होते हैं नेचर में, एंड सजा का प्रावधान भी ज्यादा होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अपोजिट क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। अब यहां से सुनना, ये जो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी थी ना, इसने रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था, सेक्शन 166A को इंसर्ट करना इनटू आईपीसी। ये क्या करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि पुलिस वाला जो है वो एफआईआर फाइल करे। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एफआईआर नहीं लिखता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। वो क्या है, वो इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years एंड अ फाइन। ये चीज पहले नहीं थी। अब अगर कोई पुलिस वाला के पास कम से कम कोई डर तो है, मतलब वो नहीं करेगा तो आप बता तो सकते हो कि भैया सेक्शन 166A के तहत जो तुम्हें हम जेल पहुंचवा देंगे अगर तुमने नहीं किया तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है जो आपको जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी निर्भया केस के बाद ही इंसर्ट की गई थी आईपीसी के अंदर, ठीक है।